नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख मधुप हिंदी पाठमाला कक्षा 7 की पुस्तक लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज इस पुस्तक से हम पाठ 18 जो कि एक कविता है बच्चों, तुम ही मिटाओ मेरी उलझन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके कवि हैं शास्त्री नित्य गोपाल कटारे जी। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता, तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने किन चीज़ों का वर्णन किया है। तो तुम ही मिटाओ मेरी उलझन इस कविता में बच्चों, कवि ने माँ का वर्णन किया है। उसने बताया है कि माँ एक अनंत अवधारणा है। माँ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि माता पिता तो देवतुल्य होते हैं, परंतु माँ का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, ऐसा कवि ने कहा है, बताया है इस कविता में। और इसको बताने के लिए कुछ उदाहरण भी उसने प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता, तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो, कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। कवि कहता है कि उलझन का मतलब होता है बच्चों समस्या का समाधान करना। यहाँ पर कवि ये कहता है कि माँ तुम ही मेरी समस्या का समाधान करो, तुम ही मेरी उलझन, मेरी परेशानी को दूर करो। क्या समस्या है कवि को? कवि कहता है कि मैं तुम्हारी इस सृष्टि में किससे तुलना करूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तो हर पैराग्राफ में, यहाँ पर इस कविता में हर पद्यांश में एक एक उदाहरण दे करके कवि कहता है कि मैं इससे तुलना करता हूँ, तो मैं इससे तुलना करता हूँ, मैं इससे तुलना करता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी माँ से ऊपर स्थान किसी का भी नहीं दिखाई देता है। तो अभी कवि ये कहता है कि तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, हे माँ तुम ही मेरी इस परेशानी का समाधान करो, इस समस्या का समाधान करो, इस उलझन को दूर करो कि कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसी हो, क्योंकि कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, क्योंकि इस पूरी सृष्टि पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम जैसा हो। अर्थात मैं तुम्हारी उपमा किसी के साथ नहीं कर दे सकता, मैं तुम्हारी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अद्भुत हो। तुम कैसी हो? अद्भुत हो, और तुम्हारी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। इसलिए कवि कहता है कि माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, हे माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, तुम्हारे जैसा इस संसार में, सृष्टि पर कोई नहीं है। ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो। अब कवि कहता है, अब कवि माँ की तुलना ब्रह्मा से कर रहा है, ठीक है। वो कहता है और देखता क्या देखता है, रिजल्ट, परिणाम क्या देखता है। देखिए, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? वो सृष्टि का रचयिता कहा जाता है भगवान ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है। ब्रह्मा तो केवल रचता है, ब्रह्मा ने इस पूरे सृष्टि की रचना करी है, ठीक है। चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, किसी भी मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबकी रचना किसने की? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। अब माँ जो है वो भी बच्चे को जन्म देती है, वो भी जीवन प्रदान करती है बच्चे को, लेकिन जीवन प्रदान करके क्या छोड़ देती है माँ और फेंक देती है कहीं? ऐसा नहीं करती ना। तुम तो पालन भी करती हो, और पैदा करने के बाद, जन्म देने के बाद माँ क्या करती है? बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है, ठीक है। उसके खान पान का, उसके कपड़ों का, उसकी पढ़ाई का, हर चीज़ की, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। तो कवि अब ब्रह्मा से तुलना करते हुए कहता है कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने इस सृष्टि को रचा है, लेकिन सृष्टि को खाली रचा है उन्होंने, लेकिन माँ तुमने तो जन्म देने के बाद तुम क्या करती हो? तुम तो पालन भी करती हो, तुम तो पालन पोषण भी करती हो। शिव हरते तो सब हर लेते। अब शिव के साथ तुलना करते हुए बताते हैं कवि कि शिव, भगवान शिव, यदि उन्हें क्रोध आ जाता है तो क्या करते हैं?
अपने तांडव से सारी सृष्टि का सर्वनाश कर देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। शिव हरते तो सब हर लेते। अब तब शिव ये नहीं देखते हैं कि इसका मुझे ये मेरा पुत्र है, इसका मुझे नाश नहीं करना चाहिए या मुझे इसका अहित नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें क्रोध आ जाए तो वो तांडव द्वारा क्या करते हैं, क्रोध में सब कुछ नष्ट कर देते हैं, अर्थात संसार में सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। शिव की तुलना करते हैं, वो शिव से तुलना करते हुए कवि कहते हैं, अब तुम चुन चुन पीड़ा हारती हो। लेकिन माँ क्या करती है, माँ ऐसा करती है बच्चों? वो नहीं करती ऐसा। माँ को भी क्रोध आता है, वो क्या करती है, अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देती है, उसे डांट देती है। आपकी भी माँ आपको डांट देती है, आपको थप्पड़ लगा देती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या करती है, फिर पुचकार लेती है ना। फिर उसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डांट दिया, तो उसे फिर प्यार करती है बच्चे को। तो कवि ये कहता है कि शिव हरते हैं तो सब कुछ हर लेते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे की सिर्फ पीड़ा हरती है। तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो। माँ क्या करती है, अपने बच्चे की पीड़ाओं को, दुख को, तकलीफ़ों को चुन चुन करके समाप्त करती है, उसके दुखों को दूर करती है, उसके पीड़ा को हरती है। यानी माँ जो है ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, माँ जो है शिव से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कवि ने बताया है यहाँ पर। किसे सामने खड़ा करूँ मैं और कहूँ फिर तुम कैसी हो। अब कवि कहता है मैं अपने सामने किसे खड़ा करके बताऊँ कि तुम कैसी हो माँ, और कहूँ फिर तुम कैसी हो, तुम कैसी हो मैं किसे कहूँ ये बात। कवि अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि माँ, जब मैं तुम्हारी ब्रह्मा से तुलना करता हूँ तो तुम तब भी उससे श्रेष्ठ नज़र आती हो, जब मैं तुम्हारी शिव से तुलना करता हूँ तुम उससे भी श्रेष्ठ नज़र आती हो। तो हे माँ बताओ कि मैं किसे खड़ा करके कहूँ कि तुम ऐसी ही हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, माँ की तुलना सिर्फ माँ से ही की जा सकती है, ऐसा कवि कहता है। और क्योंकि माँ जो है सिर्फ माँ जैसी ही होती है, माँ जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके अंदर ममता, प्रेम और स्नेह और त्याग की भावना हो। ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे, ज्ञानी बुद्ध। अब कवि जो है बच्चों, ये अगले पद्यांश में देखिए, इस पद्यांश में तुलना कर रहा है बुद्ध से, माँ की बुद्ध से तुलना कर रहा है, उपमा दे रहा है कि मैं अब माँ की बुद्ध से, महात्मा बुद्ध। बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध, यानी ज्ञानी, महाज्ञानी महापुरुष बुद्ध, महात्मा ज्ञानी महात्मा बुद्ध से तुलना करते हुए कहता है कि महात्मा बुद्ध भी प्रेम बिन सूखे, वे भी प्रेम के बिना सूखे हैं, अर्थात उनमें भी ममता और प्रेम का अभाव है। सारे देव भक्ति के भूखे, और देवतागण, देवता किसे प्यार करते हैं? अपने भक्तों से प्यार करते हैं। वो इसलिए प्यार करते हैं कि वो उनकी भक्ति करते हैं। तो देवतागण जो है अपने, भगवान भी जो है, देवता जो हैं, वो भक्त की भक्ति चाहिए उन्हें, ठीक है। भक्त की भक्ति के कारण वो भक्त से प्रेम करते हैं, तो स्वार्थ निहित है ना उनका। और लगते हैं तेरी तुलना में, अब कवि कहता है कि दोनों की यदि तुलना करूं मैं, महात्मा बुद्ध से तुम्हारी तुलना करूं या भगवान से, देवताओं से तुम्हारी तुलना करूं, लगते हैं तेरी तुलना में, दोनों तेरी तुलना में ममता बिन सब रूखे रूखे, ममता के बिना ये दोनों ही रूखे रूखे से प्रतीत होते हैं। अर्थात इनकी तुलना में जो माँ है अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। ममता बिन सब रूखे रूखे, लेकिन माँ का प्रेम कैसा है, माँ की ममता कैसी है, वो स्वार्थ रहित होती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। अब यहाँ पर जो है कवि ने भगवान को, ईश्वर को, यानी देवी देवताओं को और महापुरुष महात्मा बुद्ध, ज्ञानी महात्मा बुद्ध को भी माता से निम्न स्थान दिया है, नीचा स्थान दिया है, नीचे का स्थान दिया है, यानी माँ का स्थान इनसे भी ऊंचा है, इनसे भी श्रेष्ठ है। पूजा करे सताए कोई। अब यहाँ पर कवि कहता है कि माँ का जो प्रेम होता है वो स्वार्थ रहित होता है। और वो स्वार्थ रहित कैसे है? वो कहता है कि उसके चाहे एक बच्चा हो या
3-4 बच्चे हों, सभी के प्रति उसका जो प्रेम है वो एक समान होता है, किसी के प्रति अधिक और किसी के प्रति कम नहीं होता है। पूजा करे सताए कोई, कोई उसका एक संतान यदि उसकी पूजा करे, उसकी आज्ञाकारी हो, उससे प्रेम करे, उसका कहना माने, तो भी वह उससे प्यार करती है। और सताए कोई, और कोई बच्चा, कोई उसकी संतान उसकी बात ना माने, उसे कष्ट दे, उसे तकलीफ दे, तो भी वह उसे समान रूप से प्यार करती है। तो माँ के लिए उसके सभी बच्चे जो हैं एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा या कोई कम ज़्यादा नहीं होता। माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं होती है, सभी बच्चों के प्रति उनका प्रेम जो है एक समान रहता है। सबकी सदा तुम हितैषी हो, यानी बच्चा जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कुपुत्र हो सुपुत्र हो, सभी पर सबकी तुम हितैषी हो, सभी की वो हितैषी होती है, सभी का कल्याण चाहती है। हितैषी मतलब होता है बच्चों कल्याण चाहना, ठीक है, भला करना। ठीक, तो माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। माँ तुम कैसी हो? माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, माँ की समानता किसी से नहीं दी जा सकती। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो, माँ की तुलना सिर्फ माँ से ही की जा सकती है। कितनी गहरी है अद्भुत सी तेरी यह करुणा की गागर। अब जो कवि है वो कहता है कि माँ की जो ममता है उसके प्रेम को करुणा की गागर बताते हुए कहता है कि करुणा या दया प्रेम से भरी हुई गागर, तुम्हारी जो गागर है प्रेम से, ममता से, स्नेह से भरी हुई है। ये कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, अद्भुत सी। और कैसी है? अद्भुत सी, अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम है, ममता है, स्नेह है, अटूट है, भरा हुआ है, लबालब, ठीक है, इसलिए ये अद्भुत है। तो कवि जो है माँ की जो प्रेम की, माँ के स्नेह की, ममता की को बताते हुए कहता है कि तेरी यह करुणा की गागर, तेरा ये जो प्रेम है, करुणा की गागर जो है ये बहुत गहरी है। इसकी गहराई कैसी है? अब आगे तुलना कर रहा है, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। और कवि कहता है कि माँ की जो करुणा रूपी गागर है, प्रेम रूपी गागर है, उसकी गहराई कितनी है? सागर से भी अधिक है, यानी सागर से भी अधिक गहरा है माँ की करुणा का गागर। ठीक, और अद्भुत सी है, अद्भुत है, अनोखी है, क्योंकि ये भरा हुआ है प्रेम से, ममता से। जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। करुणा सागर बच्चों किसको कहा जाता है? करुणा के सागर ईश्वर को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। तो कवि ये कहता है कि ईश्वर करुणा सागर, ईश्वर भगवान भी, भगवान का करुणा सागर भी तेरे आगे, तेरी ममता के आगे, तेरे प्रेम के आगे, तेरे स्नेह के आगे छोटा प्रतीत होता है। यानी तेरे करुणा सागर की, तेरे जो करुणा रूपी गागर है वो इतनी गहरी है, इतनी अद्भुत है कि उसके आगे करुणा सागर भी, ईश्वर का जो करुणा सागर है वो भी छोटा प्रतीत होता है। जाके रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन्ही तैसी, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। अब कवि कहता है जाके रही भावना जैसी, जिसके अंदर जैसी भावना होती है ना। यदि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं, भक्ति की भावनाएं हैं, तो जो भक्त है अपने भगवान को भावना के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, भक्त जो है अपने भगवान को भावना के आधार पर ईश्वर की, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तो हमारे अंदर जैसी भावना है, हमें मूरत देखी तिन्ही तैसी, तो हमें वैसे ही प्रभु की सूरत दिखाई देती है, हम वैसी ही रचना गढ़ लेते हैं ईश्वर की अपने अंतर्मन में। ठीक है, उसी प्रकार जो है कवि ने ये पंक्तियाँ इसलिए यहाँ पर कही हैं कि हमारे अंदर जैसी भावनाएं होती हैं, हम माँ को उसी सूरत में ही देखते हैं। अपनी भावना के आधार पर हर व्यक्ति, हर मनुष्य माँ को देखता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसकी माँ के प्रति दृष्टिकोण और नज़रिया होता है। ठीक है, जिस प्रकार से भक्त जो है अपनी भावना के आधार पर
अपनी भक्ति के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करता है, उसे ईश्वर की वैसी ही सूरत दिखाई देती है, वो अंतर्मन में वैसी ही सूरत गढ़ लेता है ईश्वर की। उसी प्रकार से हम माँ की भी हमके प्रति जिसकी जैसी भावना होती है उसे माँ वैसी ही दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि मुझे जो है माँ जो है, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। माँ तुम्हारी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता, तुम्हारी उपमा मैं किसी से नहीं दे सकता, क्योंकि तुम माँ सिर्फ माँ जैसी ही हो। अब देखिए बच्चों, कवि यहाँ पर क्या कहता है, कहता है मेरी लघु आकुलता से ही कितनी व्याकुल हो जाती हो। कि मेरी लघु आकुलता मीन्स होता है व्याकुलता से, जरा सा मैं परेशान होता हूँ, आकुल हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, कोई परेशानी आ जाती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लघु मीन्स छोटी सी परेशानी से कितनी व्याकुल हो जाती हो, तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती हो, बहुत अधिक परेशान हो जाती हो मेरी छोटी सी परेशानी से। और मेरी परेशानी को शांत करने के लिए तुम भी व्याकुल हो जाती हो। मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो, और जब भी मैं भूखा रहता हूँ तुम मुझे भोजन कराती हो और तृप्त करती हो। तृप्त करने का मतलब मुझे भोजन कराती हो, और तुम्हें मुझे भोजन करा करके तृप्त करके मुझे कितना सुख मिलता है, और उस सुख में क्या करती हो, तुम भूखी ही सो जाती हो। तुम मुझे तो भोजन करा देती हो लेकिन स्वयं भूखी ही रह जाती हो, उसमें भी तुम्हें सुख प्राप्त होता है। सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो वैसे की वैसी हो। अब कवि कहता है कि मैं कितना कृतज्ञ, हमें कृतज्ञ होना चाहिए अपनी माँ के प्रति, लेकिन हम क्या है, कृतज्ञ हैं, उसके किए गए उपकारों को कभी नहीं मानते हैं, उसका अनादर करते हैं हमेशा। तो कवि ये कहता है कि इस संसार में जो है सब जग बदला, ये संसार जो है परिवर्तनशील, हर पल बदलता है, ठीक है। तो इस परिवर्तन के भाव में मैं भी बदलता जा रहा हूँ। इस संसार में, इसी बीच जो ये संसार है इस परिवर्तन के कारण बदल रहा है, और इस परिवर्तन में मैं भी उसी बहाव में, उसी परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी ममता नहीं बदल रही है। सब जग बदला मैं भी बदला, तुम वैसी की वैसी हो, वैसी की वैसी हो। कवि कहता है कि मैं तो बदला संसार के बहाव के साथ, लेकिन तुम जो हो वैसी की वैसी हो, अर्थात तुम्हारी ममता जो है मेरे प्रति वो कभी कम नहीं हुई है, तुम जैसी थी वैसी ही हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। माँ तुम्हारी तुलना मैं किसी के साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अपने जैसी ही हो। माँ तुम्हारी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। तुमसे तन मन जीवन पाया, तुमने ही चलना सिखलाया, पर देखो मेरी कृतज्ञता, काम तुम्हारे कभी ना आया। अब कवि कहता है कि तुमसे तन मन जीवन पाया, कि माँ तुमसे ही मैंने ये जीवन प्राप्त किया है, अर्थात तुम्हारी वजह से ही मैं इस धरती पर आया हूँ, इस संसार पर मैंने जन्म लिया है, और तुमने ही चलना सिखलाया, तुम्हारी वजह से ही मैंने इस संसार को जाना, और तुमने ही चलना सिखलाया, और तुमने ही मेरा पालन पोषण किया, मुझे चलना सिखाया, मुझे सब कुछ सिखाया, इस संसार में रहना सिखाया। काम तुम्हारे देखो मेरी कृतज्ञता, लेकिन मेरी कृतज्ञता देखो। अब कवि को अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा है, अब पश्चाताप कर रहा है कवि कि मेरी कृतज्ञता देखो, मेरी एहसान फरामोशी देखो, कि मैं तुम्हारे कभी भी काम नहीं आया, अर्थात मैंने कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम्हारी बात को नहीं माना, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी। क्यों करती हो क्षमा हमेशा। अब कवि कहता है कि मैंने इतनी सारी गलतियां करी अपने जीवन में, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें सताया, तो भी तुमने मुझे मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया और मुझे क्षमा कर दिया। क्यों करती हो, कभी यहाँ पर कवि ये पूछ रहा है माँ से, क्यों करती हो क्षमा हमेशा, मुझे हमारे गलतियों पर तुम हमेशा क्षमा क्यों कर देती हो, तुम भी तो जाने कैसी हो। अब कवि कहता है पता नहीं तुम कैसी हो, कितनी करुणा से भरी हुई हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा है जो
कभी नहीं बदलता है, हमेशा तुम क्षमा कर देती हो मेरी गलतियों को, ना जाने तुम कितनी करुणा से भरी हुई हो। तुम भी तो जाने कैसी हो ना, तुम भी तो जाने कैसी हो, मतलब कवि कहता है कि पता नहीं तुम कितनी करुणा से भरी हुई हो, कैसी हो तुम। माँ, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ सिर्फ माँ अपने समान ही है। तुम अपने ही समान हो, तुम्हारी मैं किसी से भी तुलना नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों कविता जो है समाप्त हो जाती है। और कविता पर एक बार फिर से दृष्टिपात करें तो हमें नज़र आता है कि अनुप्रास अलंकार देखें तो दूसरी पंक्ति में देखिए, कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो, कैसे कहूँ मैं अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है तुम सा, कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, तुम्हारे समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं तो देखते हैं बच्चों कि दूसरे पद्यांश में देखें, तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो, तो चुन चुन में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ में, सबकी सदा तुम हितैषी हो, सबकी सदा में फिर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है कितनी गहरी है अद्भुत सी में उपमा अलंकार है। फिर आगे आते हैं, तेरे आगे करुणा सागर, करुणा रूपी सागर यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे दृष्टि डालें तो हमें भाषा जो है, हमें इसकी जो भाषा है बहुत सरल और सहज है। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आप देखिए पीड़ा तत्सम शब्द है और करुणा तत्सम शब्द है। फिर आते हैं सृष्टि तत्सम शब्द है, भक्ति तत्सम शब्द है। तो कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है कविता में और भाषा सरल और सहज है। इसके साथ ही बच्चों कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।